साल 2025 का आम चुनाव एकमात्र आदर्श सीट के लिए बीजेपी का पसीना बह रहा है। नितिन नवीन की इस खाली हुई सीट को हम कैसे जीते? एक मजबूत उपस्थिति प्रशांत किशोर की इस चुनाव में है। कल एक तस्वीर जारी की गई थी जिसमें नितिन नवीन और सम्राट चौधरी के बीच में नीरज सिन्हा बैठे हुए थे। एक मैसेज देने की कोशिश थी। मुकाबला हमको लगता है कि आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर वर्सेस नीरज सिन्हा ही होगा। साल 2025 का आम चुनाव तेजस्वी यादव के लाख दावों के बावजूद, राहुल गांधी के तमाम दावों के बावजूद एनडीए के नेता बड़े इत्मीनान थे। कहते थे क्यों परेशान हो रहे हैं, आराम से जीत रहे हैं चुनाव। तो देखिए, इसी भाजपा कार्यालय में भाजपा के लोग बड़े बड़े दावे करते थे और उनका दावा सही भी साबित हुआ। उस चुनाव में एक अपार जन समर्थन यानी 204 विधायकों का समर्थन मिला एनडीए को और एनडीए ने मजबूती से सरकार बनाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साल 2026 और जिस महीने से हम गुजर रहे हैं, जुलाई में 30 तारीख को मतदान होना है बांकीपुर का, तो एकमात्र आदर्श सीट के लिए बीजेपी का पसीना बह रहा है। बेचैनी है भाजपा नेताओं में कि नितिन नवीन की इस खाली हुई सीट को हम कैसे जीते, क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से जतन करने पड़ेंगे, क्योंकि सामने खड़े हैं प्रशांत किशोर। और जहां जहां हम लोग जा रहे हैं, अभी पब्लिक ओपिनियन में लोगों से बात करते हैं, एक मजबूत उपस्थिति प्रशांत किशोर की इस चुनाव में है। अब वो भाजपा विरोध का गुस्सा है, बदलाव का स्वभाव है या क्या है, ये तो 3 तारीख को जब नतीजा निकलेगा विधानसभा उपचुनाव का, तब पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि लड़ाई कांटे की हो रही है। भाजपा बैकफुट पर है, क्योंकि प्रत्याशी बदलना पड़ा भाजपा को। नए प्रत्याशी आए हैं और नए प्रत्याशी अपने सादगी के लिए जाने जाते हैं। राजनीतिक कौशल तो अभी उनमें है नहीं। तो तमाम चीजें को कमान करना है, चाहे वो नितिन नवीन को करना है, सम्राट चौधरी को करना है, भारतीय जनता पार्टी को करना है। आज नितिन नवीन भी पटना में है। इसी पार्टी कार्यालय में बहुत सारी बैठकों का दौर शुरू होने वाला है कि कैसे क्या होगा, कैसे इस सीट को निकाला जाए, क्योंकि प्रतिष्ठा की लड़ाई है। और हम बार बार कहते हैं कि यही एक सीट हार जीत तक ही सीमित नहीं रहेगी, बिहार के सियासत के दशा और दिशा को भी तय करेगी। नितिन नवीन सम्राट चौधरी में क्या कोलवार चल रहा है? कल एक तस्वीर जारी की गई थी जिसमें नितिन नवीन और सम्राट चौधरी के बीच में नीरज सिन्हा बैठे हुए थे। एक मैसेज देने की कोशिश थी कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जो अंदर खाने की खबर है वो यही है कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है। तो इस कार्यालय से बहुत कुछ निकलना है, बहुत कुछ तय होना है। बिहार के सियासत में 3 तारीख के बाद क्या होगा उसको तय होना है। और ये तय होना है कि क्या भाजपा के तेवर, भाजपा का जो जीतने का स्ट्राइक रेट है बांकीपुर में, वो बरकरार है या उसमें कोई डेंट लग चुका है। ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर कैंप की जो तैयारियां हैं और भाजपा कैंप की जो तैयारियां हैं, आरजेडी तो कहीं पीछे छूट रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं कि आरजेडी पीछे छूट रहा है, सामने दूसरे लोग आ रहे हैं। तो मुकाबला हमको लगता है कि आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर वर्सेस नीरज सिन्हा ही होगा, या कहिए प्रशांत किशोर वर्सेस सम्राट चौधरी ही होगा। लेकिन अभी से लेकर 30 तारीख तक जो शहर मात का खेल चलेगा बांकीपुर में, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी तेजस्वी यादव भी आने वाले हैं 25 या 26 को, वो भी कुछ पत्ते फेंकेंगे। लेकिन चुनाव धीरे धीरे प्रशांत किशोर वर्सेस बीजेपी शिफ्ट हो रहा है। और भाजपा कार्यालय की आप गहमागहमी देख सकते हैं। कल तो बहुत सन्नाटा था, क्योंकि आज नितिन नवीन आए हैं तो कुछ गहमागहमी दिख रही है सामने। बहुत तरह की चर्चाएं हैं नीरज सिन्हा को भी लेकर, अभिषेक बंटी को भी लेकर। लेकिन नितिन नवीन की कोशिश है कि पार्टी को एकजुट किया जाए और ये कोशिश की जाए, एक मैसेज दिया जाए कि बांकीपुर भाजपा की सीट है, भाजपा की ही रहेगी। इस परसेप्शन को, इस नैरेटिव को स्थापित किया जाए 30 तारीख से पहले। तो देखिए कितना सफल होते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की टीम तो साफ साफ कह रही है बदलाव तय है। एक नया सूरज उगेगा 3 तारीख को, जो बिहार को बदलेगा, बिहार की गरीबी को हटाएगा, बिहार में रोजगार लाएगा।
तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन एक चीज यकीन मानिए, बीजेपी के पसीने जितने 25 के चुनाव में नहीं गिरे थे, वो पसीना एक अधिक सीट के लिए बांकीपुर में गिर रहा है। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।